प्रिय साथियों नमस्कार। आज मैं आप सभी से बेहोशी के बारे में बातचीत करूंगा। आखिर बेहोशी है क्या? क्या हम वाकई वास्तव में होश में हैं या हम भी बेहोशी के शिकार हैं? इस विषय पर बातचीत करूंगा। अक्सर हम सभी अपने आप को होश में समझते हैं, लेकिन हम भी बेहोशी में जी रहे होते हैं। हम लोगों के दृष्टिकोण में जो शराब पीता है, जो गांजा पीता है, जो भांग का यूज करता है, जो अफीम लेता है, जो चरस लेता है, जो मारिजुआना लेता है, जो एलएसडी का सेवन करता है, जो विभिन्न प्रकार के नशों का प्रयोग करता है, उसे हम बेहोशी में जीने वाला इंसान कहते हैं। उसे हम नशेड़ी कहते हैं, भंगेड़ी कहते हैं, उसे हम शराबी कहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम सभी भी होश में जीते हैं? नहीं। जब हम कोई भी काम को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी दायित्व के साथ नहीं करते हैं तो हम भी बेहोशी में जी रहे होते हैं। जैसे आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और किसी जगह पे ट्रेन रुकी है, किसी स्टेशन पे ट्रेन रुकी हो और आप थोड़ी देर के लिए चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए कॉफ़ी के रेस्तरां में जाते हैं, आपको चाय के स्टॉल पे जाते हैं और चाय पीते हुए बातचीत शुरू कर देते हैं, गपशप शुरू कर देते हैं और आपकी ट्रेन छूट जाती है। तो ट्रेन छूट जाती है और आप समझते हैं कि हम होश में हैं। आप चाय के चुस्की में इतने मग्न हो गए, आप कॉफ़ी लेने में इतने मग्न हो गए, आप इतने आप को भुला लिया, अपने आप को इतना बेहोश कर लिया कि ट्रेन का पता ही नहीं रहा कि ट्रेन कब खुल गई और आपकी ट्रेन छूट गई। तो शराब पीने वाले की ट्रेन छूटती है तो थोड़ी सी बात है कि वह शराबी है। भांग पीने वाले, गजा पीने वाले और हेरोइन, अफीम, मारिजुआना, एलएसडी, बहुत तरह के नशे हैं, उसको जो यूज कर रहा है उससे ट्रेन छूट जाती है तो थोड़ी सी बात है कि चलो वो शराबी है, वह बेहोश था, वह बेहोशी में जी रहा था, अवेयर नहीं था, तो उसकी ट्रेन छूट गई। लेकिन मैं यह बात कहना चाहूँगा कि यदि आप चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आप भी होश में नहीं हैं, आप भी बेहोशी में हैं। क्योंकि होश और बेहोश का लक्षण है कि हम अपने काम के प्रति, हम अपने दायित्व के प्रति कितने जागरूक हैं, हम कितने उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो आप बेहोशी में जी रहे हैं। तो चलिए, एक वास्तविक हो गया कि चलिए वो नशा कर रहा है तो वह बेहोश है, और हम नशा भी नहीं कर रहे हैं लेकिन हम चाय भी पी करके बेहोशी की तरफ ही यात्रा कर रहे हैं। हम कॉफ़ी भी ले रहे हैं लेकिन हमारी जो है सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। हम चाय को भी नशे की तरह ही लेते हैं और हमारी गाड़ी छूट जाती है। हम अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाते हैं, हम जिम्मेवारी से भाग जाते हैं। तो शराब पीने वाला जो है नाले के किनारे गिरा पड़ा रहता है, लेकिन हम भी चल रहे होते हैं, लेकिन हम भी सिर्फ दिखाई देते हैं कि चल रहे हैं, लेकिन हम भी गिरे पड़े हुए इंसान की तरह हैं। अब हम बात करेंगे वास्तविक नशों के बारे में। जो नशा है, जो जिससे बच्चे एडिक्शन है, शिकार हो गए हैं, जो नशा के आदी हो गए हैं, जो हैबिचुएट हो गए हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। गांव कस्बों मोहल्लों से लेकर के जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जो यूनिवर्सिटीज गोइंग स्टूडेंट हैं, कॉलेजों के आसपास, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज के आसपास और बड़े बड़े आपको जो है जहाँ आईआईटी की पढ़ाई की जाती है, जहाँ पर आपको बीटेक की पढ़ाई की जाती है, जहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की जाती है, जहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पे नशों का कारोबार होता है। हमारे जो देश के कर्णधार हैं, युवा पीढ़ी, वे सभी जो है नशे का शिकार हो रहे हैं। कॉलेज के आसपास, यूनिवर्सिटीज़ के आसपास जो है बच्चे शराब, हीरोइन, एलएसडी, मारिजुआना, भांग, गांजा, अफीम, बहुत सारे चीज़ों का लत्ती बन चुके हैं, यानी आदतन में शिकार हो गए, हैबिचुएट बन गए हैं। उनको हर हाल में चाहिए, उसके लिए वे गलत सही रास्ता अपनाते हैं, वे गलत मार्गों को भी चुनते हैं। तो हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत ही यह नशा बर्बाद कर रहा है। तो सरकार को चाहिए कि जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके आसपास जो है अपना जासूस लगाए और प्रशासनिक व्यवस्था करे, वहाँ पर खुफिया व्यवस्था करे कि ऐसे लोग पकड़े जा सके। नहीं तो आने वाली हमारी पीढ़ी जो है नशा की गुलाम हो जाएगी और इसका नतीजा हमारा देश भोगेगा, हम भोगेंगे और सारे गार्जियन, सारे माता पिता भोगेंगे। बच्चे जो जाते हैं भविष्य बनाने और वे उधर से लौटते हैं शराबी बन करके, उधर से लौटते हैं
आपको नशेड़ी बन के, गंजेड़ी बन करके, भंगेरी बन करके वे लौटते हैं, वे जो है नशे का शिकार हो जाते हैं। तो सभी छात्रों को भी इस विषय को सीरियस लेना है कि हम जो है वहां गए अपने भविष्य को बनाने, लेकिन हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। माता पिता की गाढ़ी कमाई की पैसे को हम सिगरेट में, शराब में, इन सब चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं। एलएसडी में, मारिजुआना में, गांजा, अफीम और गलत सोहबत में पड़ के हम अपने माता पिता के मेहनत के पैसों को, गाड़ी पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। माता पिता को तो जिंदगी जैसे चलना हो चल ही जाएगी, लेकिन तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। तो हमने बताया 2 तरह का नशा है। एक तो है नशा जो वास्तव में नशा है, जैसे शराब, गांजा, अफीम, मारिजुआना, एलएसडी, आपका फेविकॉल, सॉल्यूशन, बहुत सारे नशे हैं जो हमारी युवा पीढ़ी ने ईजाद भी कर लिया है। वे बहुत सारे नशे जानते हैं जो हम सभी को पता भी नहीं है। लेकिन नशा क्या करता है ना, हमेशा बुरा ही करता है, अच्छा नहीं करता है। और दूसरा नशा है बेहोशी। हम चाय की चुस्की पी रहे हैं, लेकिन चाय की चुस्की में इतने खो गए कि हम चाय ही हो गए हैं। हम कॉफ़ी ऐसे पी रहे हैं कि हम कॉफ़ी ही हो गए हैं, और हमारी जो ट्रेनें हैं छूट रही हैं, वहाँ भी हम बेहोश हैं, हम होश में नहीं। यदि हम होश में रहते तो हमारी ट्रेनें नहीं छूटती, हमारी जीवन की जो सफलता की गाड़ी है वह नहीं छूटती। तो अभी हम बेहोश हैं क्योंकि हम अपने जीवन के प्रति, हम अपने कार्य के प्रति, हम अपने दायित्व के प्रति हम जिम्मेवार नहीं हैं। और हम जिम्मेवार यदि नहीं हैं तो हम बेहोश हैं। हमें अपने को जीवन में यदि ध्यान को नहीं चाहते हैं तो अभी बेहोश हैं। कहा गया है कि नो मेडिटेशन नो लाइफ। यदि आपके जीवन में ध्यान नहीं है तो आपका जीवन नहीं है। उसी को नीचे कहा गया है KNOW, नो मेडिटेशन, KNOW, नो लाइफ। ध्यान को जानो, जीवन को जानो। तो अब ध्यान को जानेंगे, खुद को जानेंगे, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और आप जो है अपने जीवन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने जीवन में दायित्व को, जिम्मेवारी को निभा पाएंगे। वरना आपकी जीवन बेहोशी में ही जाएगी। या आप शराब पी करके जिंदा रहिए, या आप चाय के चुस्की में डूब जाइए, आपकी ट्रेन छूट जाएगी और आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप अपने सफर को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि जो शराबी है सिर्फ वही बेहोश नहीं है, चाय पीने वाले भी बेहोश है, कॉफी पीने वाले भी बेहोश है, यदि वे अपने जिम्मेवारी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है तो। इसी के साथ सभी मित्रों को धन्यवाद, शुक्रिया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी से मेरा यही विनम्र अनुरोध है कि आप सभी अधिक से अधिक वीडियोज को शेयर करें ताकि हमारी युवा पीढ़ी इससे बच पाए। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।